नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तराखंड एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। और चलिए बात कर लेती है सबसे पहले रुद्रपुर के सुंदरपुर गांव में बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी के साथ सभा कर लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां बखेड़ा खड़ा हो गया। लॉकेट चटर्जी ने ठुकराल समर्थकों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया और एक बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप लगाया। घटना के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी की और मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। धरना भी दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। सूचना मिलने पर फोर्स पहुंच गई। इस दौरान एक कार्यकर्ता और एसओ के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। उधर राजकुमार ठुकराल ने मारपीट के आरोपों से किया है इनकार। राजकुमार ठुकराल बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं पर आरोप लगा कि उनके समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों के साथ मारपीट की है। लोग जब वापस जा रहा था मैंने देखा, मेरा गाड़ी को रोकने का कोशिश किया, तोड़ फोड़ने का कोशिश कर रहा था और मेरा पीछे के गाड़ी को भी तोड़ फोड़ने का कोशिश कर रहा था, लेकिन सीटी भी बजा रहा था, बहुत सारा कुछ कमेंट्स भी पास कर रहा था। हमारा कार्यकर्ता का ऊपर पीटा उन्होंने, उसका वाइफ का फोन आया रोते रोते। किसी भी समर्थक ने ऐसा नहीं किया है। हम लोग प्रचार कर रहे थे, किसी समर्थक ने ऐसा नहीं किया। इनका आपस में कुछ हुआ हो तो मुझे पता नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तिल का ताड़ बना देते हैं लोग। प्रचार के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसकी वजह से विवाद हुआ है। उसमें तहरीर ली जा रही है और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैम, जो भीड़ लगी है और कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल देखा जाएगा, उसे भी देखा जाएगा। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तरकाशी के गंगोत्री विधानसभा में चुनावी रैली की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी में ही ये प्रथा है कि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देती है। कांग्रेस का कोई भी नेता अपना रिपोर्ट कार्ड इस तरह से नहीं देता, क्योंकि वो सिर्फ लोक लुभावन वायदे करते हैं और फिर चुनाव के बाद वादे भूल जाते हैं और फिर नए नारों के साथ चुनाव में उतरते हैं। सिर्फ बीजेपी ही है जो कहती है वो करती है। ये जो रिपोर्ट कार्ड की प्रथा है, ये संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और प्रत्याशी ही कर सकता है। इसको हमको याद रखना। कोई कांग्रेस का नेता इस तरीके से खड़े होकर के अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रख सकता। इसलिए नहीं रख सकता है क्योंकि वह हमेशा लोग लुभावने भाषण और वायदे करके चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद भुला देते हैं, भूल जाते हैं और फिर नए नारों को लेकर के आ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी की पार्टी की संस्कृति है। जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत लेकर के हम चलते हैं। देहरादून की सहसपुर विधानसभा सीट पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोर टू डोर कैंपेन भी किया और बीजेपी प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर के पक्ष में जनता से वोट मांगे। नड्डा का कैंपेन सेलाईकुई चौक से शुरू हुआ, मुख्य बाजार तक चला, जहां जेपी नड्डा ने व्यापारियों से बात की, उत्तराखंड में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। उधर सहदेव सिंह पुंडीर अपनी जीत के प्रति काफी आश्वस्त नजर आए। और अब बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जो आज तूफानी दौरे पर थे, प्रचार अभियान कर रहे थे। आज सीएम धामी ने कुमाऊं में धुआंधार प्रचार अभियान चलाया। सीएम धामी ने आज सबसे पहले पिथौरागढ़ की धारचूला सीट पर बीजेपी प्रत्याशी धन सिंह धामी के लिए डोर टू डोर अभियान किया और उसके बाद अल्मोड़ा के रानीखेत में बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद नैनवाल के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसके बाद रामनगर में सीएम धामी ने दीवान सिंह बिष्ट के लिए रोड शो भी किया। और यहीं पर सीएम धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और खास बातचीत में सीएम ने बताया कि वो लगातार प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता ने एक बार फिर बीजेपी को सरकार बनाने का मन बना लिया है, ये दावा भी उन्होंने किया। हफ्ते का वक्त बचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है, किस तरह कैंपेनिंग चल रही है? देखिए, एक हफ्ते में हम पूरे उत्तराखंड के लोगों के बीच में जाएंगे और अपना निवेदन कर रहे हैं, अपना अनुरोध कर रहे हैं। हमने जो काम किए हैं वो काम बता रहे हैं
और जो लोगों का रुझान आ रहा है, लोगों का एक तरह से मैं कहूँ कि जिस घड़ी की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 14 फरवरी को आने वाली है। और हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि इस बार हमारी बड़ी बहुमत की यहाँ सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तराखंड में 2 दिन के दौरे पर, क्या प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, गृह मंत्री, क्या कार्यक्रम है सर? वीआईपी सभी राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम लगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित हुआ है। आप जहाँ जा रहे हैं, पब्लिक का मूड कैसा देगा? पब्लिक का मूड एक तरफ बिल्कुल पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है, चूंकि मैंने इतने चुनावों में भाग लिया है। जो सरकार है फिर से सरकार उसी सरकार को लाना चाहते हैं, यानी कि भाजपा सरकार को लाना चाहते हैं, मोदी सरकार को लाना चाहते हैं। मौसम मुसीबत बन रहा है सर कहीं कहीं पे। हाँ, बीच में मौसम की दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मौसम खराब हो रहा है तो हम सड़क मार्ग से ही सारा काम कर रहे हैं। तो 14 मार्च को एक अच्छी वोटिंग की उम्मीद। 14 फरवरी को अच्छी वोटिंग, 14 मार्च को अच्छा रिजल्ट आएगा। 10 मार्च को एक अच्छे रिजल्ट की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को है। कैमरा से राकेश के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने 70 सीटों तक संदेश पहुंचाने और प्रचार की चुनौती है और ऐसे में रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी श्रीनगर सीट पर प्रचार किया। इस दौरान न्यूज़ 18 से खास बातचीत में गोदियाल ने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 10 फरवरी को राहुल गांधी और 12 फरवरी को प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे। राहुल की रैली अल्मोड़ा और श्रीनगर में है, जबकि प्रियंका गांधी की हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रैली होगी। श्रीनगर विधानसभा सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट, और हम इस वक्त चौखाल इलाके में जहां से सल्ट की सीट एक तरफ है, जहां के से कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चौबट्टा खाल। अलग अलग सीटों पर श्रीनगर से क्या प्रभाव जाएगा? कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के बॉर्डर की सीट है। सर, आज आप इस लास्ट बॉर्डर इलाके में पहुंचे, किस तरह का रुझान आपको दिख रहा है? देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं कि सभी हमारे सम्मानित भाइयों के और बहनों के चेहरों में कितना उल्लास और उत्साह है। ये उल्लास और उत्साह बेहतर जीवन के लिए है। ये उल्लास और उत्साह कांग्रेस की सरकार लाने के लिए है। ये उल्लास और उत्साह जो सपने लोगों ने संजोए हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए है। और मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि सरकार बनने के पश्चात हम लोगों के इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। आज भगवान घंटाकर्ण की इस भूमि में मैं अपने को यहाँ पर पाकर, अपने भाइयों के और बहनों के बीच पाकर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि उत्तराखंड में जिन मकसदों के लिए हमने ये राजनीतिक संघर्ष शुरू किया है, जिस बेहतरी के लिए, प्रदेश की जिस बेहतरी के लिए हमने ये राजनीतिक सफर शुरू किया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रैली, क्योंकि यहाँ से अल्मोड़ा भी बहुत नजदीक है और श्रीनगर सीट पे तो हम खुद खड़े हैं, आपको लगता है कि दोनों की एक एक रैली की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम आगे आने वाले 10 तारीख को हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी प्रस्तावित है कि हम श्रीनगर और अल्मोड़ा 2 स्थानों पर उनकी रैली करें और साथ साथ में हमारी आदरणीय नेता प्रियंका जी 12 तारीख को आचार संहिता जब इस रूप में लगती है कि भाई आपसे प्रचार बंद होता है, तो उस दिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर इन 2 स्थानों पर लोगों को संबोधित करेंगे। तो साफ है, श्रीनगर सीट से जो मैसेज है वो गढ़वाल में भी जाएगा, कुमाऊं में भी जाएगा। राहुल गांधी को श्रीनगर और अल्मोड़ा में रैली की तैयारी है, प्रियंका गांधी के लिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रैली की तैयारी है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 70 सीटों पर प्रचार करना, 70 सीटों पर स्थितियां पार्टी की देखनी है। ऐसे में बहुत कम वक्त उनको अपनी सीट के लिए मिला है और जो वक्त मिला है उसमें वो अपनी विधानसभा सीट श्रीनगर पहुंचे। कैमरे से राकेश के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 श्रीनगर। इधर रुद्रपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोरा के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करने के साथ ही नुक्कड़ सभा पर के जरिए भी वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में लहर बनी हुई है और भारी बहुमत से बीजेपी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। माहौल है और जहां भी जा रहे हैं तो चेहरे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आ रही है और रुद्रपुर की सीट भी बहुत अच्छे मतों से हम विजय पा रहे हैं। लोगों के हाव भाव, लोगों के बात करने का तरीका, ये सब पहले ही पता लग जाता है। केंद्रीय मंत्री ने अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की सरकार से खुश है और देश भर के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में अधिकांश राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है।
देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और उसका एक मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र के अंदर मोदी जी के नीचे जो काम हुआ है, उससे लोगों के अंदर उत्साह है और लोग चाहते हैं कि ये प्रगतिशील पॉलिसीज़ जो है ये चलती रहे, ताकि देश का, सामान्य जन का, गरीब का, वंचित का, किसान का, सबका भला हो। इधर विकासनगर से बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के समर्थन में शहनवाज हुसैन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बंगाल और बिहार के चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली, अब उत्तराखंड की बारी है। यहां पर कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। राजनीति से मेरा मन उब रहा है, फिर दूसरे दिन पता नहीं कौन सी गोली खा के तैयार हो नए कपड़े पहनते तैयारी करने लगते हैं। ये जात और धर्म के नाम पर उत्तराखंड को बांटने वाली कांग्रेस। इधर गंगोत्री सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के प्रचार में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज धनारी के रानाड़ी अस्थल हिटाणु में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान मंत्री ने एक मौका कर्नल कोठियाल के लिए मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से बिजली 200 यूनिट फ्री की है, स्कूल, स्वास्थ्य के लिए आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम किए हैं, उसी तरह से उत्तराखंड में भी काम किया जाएगा सरकार में आने के बाद। लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी है, जो उत्तराखंड के लोगों के सपनों को साकार करेगी, यहाँ पलायन भी रोकेगी, रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी, 300 यूनिट बिजली भी फ्री करेंगे हम लोग। टिहरी जिले की सबसे दूरस्थ विधानसभा सीट घनसाली का सीमांत गांव गनगर कभी सेठों के गांव के नाम से जाना जाता था। कैमरपट्टी के सेठ गंगाराम के नाम से इस गांव को जाना जाता था, जहां कभी अनाज के भंडार होते थे, लेकिन मूलभूत समस्याओं के अभाव में अब गांव वाले धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। करीब 150 परिवारों का ये गांव अब खाली हो चुका है। घर खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इस गांव की बेबसी सुनने वाला कोई नहीं। चुनाव के बीच न्यूज़ 18 संवाददाता सौरभ सिंह गनगर पहुंचे और यहां पर यहां के लोगों से बात की। यहाँ पर कम से कम 200-250 परिवार रहते थे, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं थी हमारी, उससे ये गांव हमेशा दूर रहा है, वंचित रहा है। स्वास्थ्य के लिए कोई अस्पताल नहीं था, शिक्षा के लिए कोई प्राइमरी स्कूल इस गांव में नहीं था और सड़कें भी यहाँ नहीं थी। लेकिन मूलभूत समस्याओं के कारण यहाँ पर रोड का अभाव था। लोग जो है नीचे अपने खेतों के लिए जाते थे, वहाँ से जो है अपना बोझा उठाकर यहाँ तक लाते थे। इसलिए लोगों ने धीरे धीरे जो है अपने नीचे सड़क के किनारे जो गांव थे वहाँ जाना पलायन। अभी हम पहुंचे हैं टिहरी जिले के सीमांत गांव गनगर में, जहां आप देख सकते हैं कि कभी ये गांव बड़ा मशहूर हुआ करता था और सेठों का गांव इसे कहा जाता था। यहाँ पर कोठार हुआ करते थे, जहां पर राजा महाराजाओं के द्वारा कोठारों में अपनी जो अनाज है उसको रखा जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी के चलते आज ये जो गनगर गांव है ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ करीब 150 से 200 परिवार रहते थे, जो आज की डेट में पलायन कर चुके हैं, जिसके चलते जो यहाँ घर है और जो कोठार है पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और कई मकानों में ताला लटका हुआ है। हर बार चुनाव में नेता यहाँ आते हैं और फिर कई तरह के वादे करते हैं, मूलभूत समस्याओं के समाधान के वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक उन मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, जिसके चलते जो गनगर गांव के ग्रामीण थे वो लोग पलायन कर चुके हैं और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं का यहाँ अभाव रहा, जिसके चलते आज जो गनगर गाँव है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, गनगर गाँव, टिहरी। तो चुनावी वायदे कितने कोरे होते हैं, ये गनगर गांव के लोगों से बेहतर भला कौन जानता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और खबर जोशीनाथ से, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अचानक विष्णुप्रयाग से आगे सड़क पर मलबा आने से बंद हो गया।
जिससे पांडुकेश्वर और लामबगड़ जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिसे तोड़ने के लिए पोकलेन मशीनें लगाई गई हैं। लेकिन पहाड़ का आधा हिस्सा टूटने के बाद पत्थरों को हटाने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो वहीं चुनाव ड्यूटी में लगे हुए अधिकारी भी मार्ग बंद होने की वजह से रास्ते में ही फंस गए हैं। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक